दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट का पेडागोजी सेक्शन गणित में गणित शिक्षण की विधियाँ। ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। गणित में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, गणित में प्रॉब्लम सॉल्विंग का से क्या होता है, रीजनिंग तार्किक सोच विकसित होती है। ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, छात्र की तार्किक सोच विकसित करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। जब शिक्षक प्रश्न पूछकर छात्रों को स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है तो यह कौन सी विधि है। तो देखिए, जब कोई भी शिक्षक है अगर प्रश्न पूछता है फिर कहता है छात्रों से कि स्वयं उत्तर खोजिए, प्रेरित बार बार कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, शिक्षक मार्गदर्शक कर रहा है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा शिक्षक मार्गदर्शक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खोज विधि द्वारा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 है, एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जो शिक्षक की भूमिका होगी इसमें सहायक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज हम बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, कल फिर इसी को हम दोबारा समझाते हुए पढ़ाएंगे, आप लोग ज़रूर इसको ध्यान दीजिए। गणित में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का लाभ क्या होता है। देखिए, जो लाभ होता है, सीखना रोचक व अस्थायी बनता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, किस विधि में छात्र समूह में मिलकर समस्या हल करते हैं। तो देखिए, यह सहकारी शिक्षण होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, गणित में इंडक्टिव मेथड का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इसका जो अर्थ होता है विशेष से सामान्य की ओर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, डिडक्टिव मेथड किस प्रक्रम पर आधारित है। तो ये देखिए, नियम से उदाहरण पर आधारित होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, गणित में प्ले अवे मेथड का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, जो गणित में प्ले अवे का मेथड का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिससे भय दूर हो जाए। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भय दूर करने के लिए। प्रश्न नंबर 9, जब शिक्षक वास्तविक जीवन की समस्या को गणित से जोड़ता है तो यह कौन सा दृष्टिकोण होगा। तो देखिए, जो दृष्टिकोण होगा जीवन उपयोगी, ठीक ना, जीवन उपयोगी वाला। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, सीटेट के अनुसार गणित शिक्षण की सर्वोत्तम रणनीति कौन सी है। तो देखिए, बाल केंद्रित और विविध विधियों का उपयोग। प्रश्न नंबर 11 है, गणित शिक्षण में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या होता है। तो तार्किक एवं विश्लेषण सोच, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12, जब शिक्षक छात्रों को स्वयं नियम खोजने देता है और अंत में उन्हें औपचारिक रूप देता है तो यह कौन सी विधि होगी। तो जब खुद खोजेगा तो इंडक्टिव विधि होगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह इंडक्टिव विधि मतलब उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ठीक। प्रश्न नंबर 13, डिस्कवरी लर्निंग में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो देखिए, इसकी जो भूमिका होती है मार्गदर्शक और सहायक। प्रश्न नंबर 14, किस रणनीति में छात्र अपने विचार साझा करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। तो यह जो होता है कोऑपरेटिव लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15 है, गणित में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देने का कारण क्या है। तो देखिए, इसका जो बढ़ावा देने का मुख्य कारण है सीखने को अर्थपूर्ण और अस्थायी बनाना। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षण को दर्शाता है। तो यह छात्र से पूछे हुए प्रश्न आसान और समाधान खोजने को यह बाल केंद्रित को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 17, डिडक्टिव मेथड का उचित उपयोग कब किया जाता है। नियम की पुष्टि और अभ्यास के लिए। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, गणित में ह्यूरिस्टिक मेथड किस पर बल देता है। तो देखिए, जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है यह समस्या सुलझाने की रणनीति पर बल देता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 है, जब शिक्षक वास्तविक जीवन की समस्याओं को कक्षा में लाता है तो यह क्या दर्शाता है। तो जो यह दर्शाता है कंटेक्चुअल ऑफ लर्निंग ओरिएंटेड टीचिंग, ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 20 है, सीटेट के अनुसार प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो देखिए, विस्तृत और लचीला रणनीति। प्रश्न नंबर 21 है, एक शिक्षक क्षेत्रफल का सूत्र बताने के बजाय छात्रों को कागज काटकर आयतन बनवाता है और नियम खोजने को कहता है, तो ये कौन सा विधि होगी? ये डिस्कवरी विधि होगी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 22 है, कक्षा में छात्र को समूह से अलग अलग समस्या दी जाती है और समाधान साझा करते हैं, तो ये किस प्रकार की रणनीति होगी? ये सहकारी होगी, ठीक ना। देखिए, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम रखते हैं, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार। तबीयत सही नहीं है।